बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, या केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए को हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। हमने उसकी केमिकल कंपोजिशन में देखा कि हमारे पास क्या है, जो मेन उसमें चीज़ें पाई जाती हैं, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, जिसके बारे में आज भी हमने डिस्कशन करनी है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास एडेनिन है, गावानिन है, साइटोसिन है, थायामीन है, और इन केस ऑफ आरएनए हमारे पास यूरासिल भी है। दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। अब एरविन चारगफ इन नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में कुछ बातें बताते हैं ये साइंटिस्ट, उसको हम देखते हैं कि एरविन चारगफ क्या कहता था। पहली बात तो ये हमारे पास कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं कौन कौन सी। हम कहते हैं एडेनिन है, साइटोसिन है, गवानोसिन है, थायामीन है और यूरासिल है। इन केस ऑफ आरएनए दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनसे मिलके जो केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लियोटाइड की वो हो रही है। अब ये जो साइंटिस्ट था एरविन चारगफ, इसने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताई। इसने कहा कि देखें हमारे पास जो, अब ये एक बात ये भी देखें कि हमारा जो बॉन्ड है एडेनिन का वो किसके साथ बनता है, थायामीन के साथ, और जो साइटोसिन है ये किसके साथ बनाएगा, गवानिन के साथ। पहली बात तो ये कि इसमें होगा क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन और थायामीन आपस में अटैच होते हैं किस बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए। और ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। हम कहते हैं कि साइटोसिन और गवानिन आर अटैच विद ईच अदर विद किसके जरिए बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड है। और ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्यों होती है। और यहाँ पे एडेनिन और थायामीन जो है ये किसके जरिए अटैच हैं, डबल बॉन्ड के जरिए। अब इन्होंने जो बात बताई, इन्होंने ये बात बताई कि एडेनिन एंड थायामीन इनका क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन। इनका क्या होगा बच्चे, इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब क्या कि जितने हमारे पास एडेनिन है उतने ही हमारे पास थायामीन भी होंगे। इनकी सेम अमाउंट प्रेजेंट होती है। इनकी क्या होती है, सेम अमाउंट। ठीक है, इसी तरह इसने कहा कि साइटोसिन इज इक्वल टू किसके, जितने साइटोसिन हैं उतनी हमारे पास गवानिन होंगे। अब बात यह है कि अगर हम कहें कि हमारे पास एडेनिन हमारे पास 30 हैं तो थायामीन हमारे पास कितने होंगे। हमने पहले ये बात कही कि दे कंटेन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास एडेनिन 30 है तो एडेनिन की बॉन्डिंग होती है थायामीन के साथ, तो थायामीन का फिर हमारे पास क्या आंसर है, इसके भी हमारे पास 30 मॉलिक्यूल होंगे। और इसी तरह हम यहाँ पे बात कर लें, हमारे पास गवानिन है, इसके फर्ज करें 20 मॉलिक्यूल हैं, और आपसे पूछा जाए कि गवानिन के कितने होंगे, ठीक है, तो इसके भी हमारे पास कितने होंगे, 20 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि गवानिन और साइटोसिन बोथ आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा है कि एडेनिन और थायामीन आपस में इक्वल हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है एडेनिन और साइटोसिन, एडेनिन और गवानिन, इनकी अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है। हम कहते हैं इक्वल प्रोपोर्शन किस किस का है, एडेनिन और थायामीन दोनों आपस में बॉन्ड बनाती हैं, इन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होगा। अगर हम कहें कि एडेनिन हमारे पास 20 है तो साइटोसिन का 30 हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि साइटोसिन का बॉन्ड बनता है गवानिन के साथ। ठीक हो गया, साइटोसिन का बॉन्ड बनेगा गवानिन के साथ, तो जितने गवानिन उतने ही साइटोसिन, और एडेनिन का बॉन्ड बनेगा थायामीन के साथ, तो जितने थायामीन उतने ही एडेनिन, या जितने एडेनिन उतने ही थायामीन। तो यहाँ पे बच्चे एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो हम देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्या हो सकता है। हम इससे एक बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एक अमाउंट दी हो तो हम तीनों की डिफाइन कर सकते हैं, या तीनों दी हो तो हम किसी एक की डिफाइन कर सकते हैं। हम कहें हमारे पास एडेनिन 30 हैं, एडेनिन की बताई हो और आपसे पूछा गया हो कि गवानिन कितने हैं, तो ये आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसको हल करते हैं।
एडिनिन प्लस थायामीन, अगर एडिनिन 30 है तो थायामीन भी 30, ये कितने हो गए 60 हो गए। अब हमारे पास 40 बचे हैं और 40 में हम क्या कहते हैं कि गवानीन और साइटोसिन बोथ आर इन इक्वल अमाउंट। तो हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि हमारे पास गवानीन कितने होंगे 20 होंगे। क्यों 20 होंगे? क्योंकि गवानीन ये आपस में किसके बराबर होता है साइटोसिन के, अगर ये 20 तो ये भी 20, ठीक हो गया। हमारे पास 60 ये आ गया, हमारे पास बचे थे 40 में हमारे पास साइटोसिन और गवानीन दोनों की इक्वल प्रोपोर्शन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इट्स ए 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास 20 जो है वो किसके मालिकूल है या कौन सी बेसिस है, गवानीन की बेसिस है या साइटोसिन की। अगर हमारे पास इन चारों बेसिस में से कोई एक बेस की अमाउंट दी हो तो हम किसी की भी उससे निकाल सकते हैं, वो इस फार्मूले से, क्योंकि ये आपस में इक्वल प्रोपोर्शन, जितने एडिनिन उतने ही थायामीन। अगर एडिनिन 50 है तो थायामीन भी 50 होंगे, ठीक हो गया। अगर हमारे पास साइटोसिन 20 है तो गवानीन भी 20 हो गए। अगर साइटोसिन दिया जाए कि 20 है और हमें मालूम करनी पड़ जाए गवानीन की कितनी है तो ये भी 20 होंगे, ठीक हो गया। ये यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमारे पास इस तरह से न्यूमेरिकल भी हल किया जाता है और हम इससे पता लगाते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस किसकी कितनी है। अगर कोई एक दी हो हम बाकी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला हमारे पास है रोजालिन फ्रैंकलिन का काम। हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है रोजालिन फ्रैंकलिन और उसकी हमने डिस्कशन के बारे में बात करना है कि उसने रोजालिन फ्रैंकलिन ने क्या हमारे पास एक आइडिया दिया इसने डीएनए के बारे में। हम कहते हैं कि एक साइंटिस्ट है रोजालिन फ्रैंकलिन, ठीक है। यहाँ पे रोजालिन और ये दूसरा है इसका नाम फ्रैंकलिन। इन्होंने बेटा हमारे पास एक अर्बन चेरगफ से बाद एक इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। अर्बन चेरगफ के बाद रोजालिन फ्रैंकलिन था। इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमें जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो मॉडल असल में इन्होंने सबसे पहले डिनोट करवाया। इन्होंने क्या कहा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ पे कैसे इन्होंने पता लगा लिया, असल में इन्होंने काम किया था एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इनके काम को हम कहते हैं। अब इन्होंने किया क्या कि बच्चे इन्होंने एक्स-रेज ली और एक उसमें डीएनए रखा और डीएनए में से उन एक्स-रेज को गुजारा और आगे इन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई, एक प्लेट लगाई फोटोग्राफिक प्लेट, जहां पे उसका इमेज बन गया। जब एक्स-रेज उसमें से गुजर के गई तो जो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट पे जहां उस पे जो इमेज बना था हम उसको कहते हैं कि वो इमेज कौन सा था। वो इमेज बच्चे वहां पे जो बना वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। हम उसको देखते हैं कि इन्होंने किया क्या। हमारे पास ये बच्चे आइस क्यूब हम इसको कहते हैं जहां पे डीएनए को रखा जाता है। ये डीएनए रखा, ठीक है। आइस बॉक्स हम इसे कह लें, आइस क्यूब कह लें, और ये हमारे पास क्या है डीएनए। अब ये हमारे पास सोर्स है, यहां से गुजारा गया एक्सरेज को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है दीज आर एक्सरेज। और यहां पे फिर बच्चों इन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई। यहां पे इन्होंने बच्चे लगाई एक फोटोग्राफिक फिल्म और फिर जब ये इससे डिफ्रैक्शन होके इसमें से गुजरी, डीएनए में से ये जो रेज हैं जब ये गुजरी तो इन्होंने एक असल में फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ पे क्या था इमेज फॉर्मेशन थी। यहाँ पे क्या थी बच्चे इमेज फॉर्मेशन हो रही थी और उस इमेज फॉर्मेशन को हमने क्या करना है यहाँ पे देखा गया उस इमेज फॉर्मेशन को। अब वो इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है वो बच्चे हम कहते हैं कि हमारे पास ये असल में स्ट्रक्चर जो था उनको नजर आया फोटोग्राफिक फिल्म पे, ठीक हो गया। अब ये देखें इट्स ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है ये इमेज था, इमेज ऑफ डीएनए, और ये है कौन सा हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर।
ठीक हो गया। देखें इन्होंने किया क्या कि एक्सरे का सोर्स है, यहाँ से एक्सरे गुजारी और यहाँ पे डीएनए रखा हुआ है आइस बॉक्स में, ये डीएनए यहाँ से जब टकरा के इससे पास आउट हुई और आगे फोटोग्राफिक फिल्म पे जब ये जाके टकराई तो वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन थी वो कौन सी है, हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो बच्चों आज हमने केमिकल कंपोजिशन का जो अगला पोर्शन था, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक हमारे पास एरविन चारग्राफ और दूसरा रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन दोनों का काम देखा। एरविन चारग्राफ ने ये बताया कि जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजनस की जो बेसिस हैं, ठीक है, प्यूरिन और पायरीमिडीन, दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, कि अगर एडेनिन 50 है तो थायामीन भी 50 होंगे, क्योंकि एडेनिन का थायामीन के साथ बॉन्ड बनता है। और इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई एक, इससे हमारे न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, अगर एडेनिन की अमाउंट बताई हो तो हम जो दूसरी है थायामीन की, साइटोसिन की, गवानीन की, किसी की भी अमाउंट को मैयर कर सकते हैं। एक तो ये काम था। दूसरा जो था इसका जो स्ट्रक्चर दिखाया गया हमें, डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया जिस पे काम किया रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, इन्होंने क्या किया कि जो है वो गुजारी, एक्सरेज गुजारी, असल में एक्सरेज गुजारी। और एक्सरेज कहाँ से गुजारी, ये इन्होंने एक्सरेज नहीं, एक्सरे डिफ्रैक्शन को काम को कहते हैं। इन्होंने बताया कि डीएनए कंटेन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक्सरेज को गुजार के यहाँ पे आके इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई या फिल्म लगाई और इसका इमेज फार्मेशन जब देखा गया, जब इसका इमेज फार्मेशन देखा गया तो यहाँ पे फिर हमें क्या मिला, डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए हमें जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो मिल गया। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, जिसे वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं या डीएनए डबल हेलिकल मॉडल भी कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।